आइए देखिए, हम लोग ने लास्ट टर्म तक 61 क्वेश्चन तक किया था। अब हम लोग 62 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर हमारा है उसके जो है क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो 62 क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस रूट 6 कॉस थीटा बराबर रूट 7 कॉस थीटा के, और वैल्यू जो आपको निकालना है वो कॉस थीटा प्लस रूट 6 साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। देखिए, ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने आपको बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला, जिसमें साइन थीटा का अगर कोफिशिएंट को अगर आप देखेंगे 1 है, वो हो जाएगा कॉस थीटा का कोफिशिएंट, और जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है वो साइन थीटा का कोफिशिएंट हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था? ऐसे कंडीशन में देखिए बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को निकालना। वो कैसे? जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस रूट 6 साइन थीटा को हम a मान लें। जो हमें निकालना है ये वैल्यू, इसको हमने a मान लिया। तो ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम स्क्वायर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 6 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 7 कॉस थीटा को अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 6 साइन स्क्वायर, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 6 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू। अब आप देखेंगे तो कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, 7 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 7 अगर हमने कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी है 1, और इस 7 को अगर हम इधर ले आए और कॉमन ले लें तो 7 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बराबर a स्क्वायर के। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो a बराबर आ जाएगा रूट 7 a बराबर हो जाएगा रूट 7 साइन थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे आपने किए, और हमने आपको बताया कि जब भी साइन का कोफिशिएंट कॉस में लग जाए, कॉस का कोफिशिएंट साइन में लग जाए और साइन चेंज हो जाए बीच की, तो ऐसे कंडीशन में दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। सबसे सिंपलेस्ट मेथड, और आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये रूट 7 साइन थीटा। तो ये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो है आपके सिंप्लीफिकेशन का है, और सिंप्लीफिकेशन में जैसे मान लीजिए कि आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं तो देखिए आसानी से इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें जो है भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो उसी फॉर्मूले से अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो देखिए आसानी से इजीली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका हम ये अपना लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर वाई, ये ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई, प्लस 2 सेक एक्स सेक वाई टेन एक्स टेन वाई। माइनस, अब इसका स्क्वायर करें तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन लगने की वजह से माइनस हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई और माइनस 2 सेक एक्स सेक वाई टेन एक्स टेन वाई। अब देखिए दोनों ये कैंसिल हो गया, और इसके कैंसिल होने पर अब अगर आप जो है सेक स्क्वायर एक्स इन दोनों को ऐड करें और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लें तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई। इसी तरह से इसमें और इसमें अगर आप देखें तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन निकाल लें तो सेक स्क्वायर वाई प्लस में हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर वाई। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या है, आइडेंटिटी होता है, ये भी आइडेंटिटी है 1, तो इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 ही होगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होता है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ दोनों का स्क्वायर करके और जो है आपके सोल्यूशन कर देना था। कैंसिल होने के बाद आइडेंटिटी से आपकी वैल्यू क्या हो रही है, वो सॉल्व हो जा रही है। अब इसको अगर आप करना चाहें तो ये तो आसान मेथड है, इजी है, जल्दी निकल आएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की कोई वैल्यू वाई की वैल्यू, तो आप देखेंगे क्योंकि आपको इसको पहले करना पड़ेगा फिर इसमें रख करके देखना पड़ेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और वैल्यू पुट करने का मेथड हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो आप रख दें, एक्स और वाई की कोई वैल्यू मान लें, जैसे मान लीजिए सेक है और टैन की बात है, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री मान लें, 45 डिग्री, या फिर जो है आपके कुछ और 30 डिग्री, कुछ इस तरह से जो है वैल्यू मान लें, क्योंकि 0 मानने पर, 0 डिग्री मानने पर और 90 डिग्री मानने पर कोई ना कोई वैल्यू, क्योंकि सेक और टैन में अगर आप देखेंगे तो जो है एक तरह से इनके इनफाइनाइट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या वैल्यू मानते हैं। तो वैल्यू मान करके भी आप कर सकते हैं। जब ये मेथड इतना आसान है, इजी है, क्योंकि दो आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जैसे ही आपने कॉमन निकाला आइडेंटिटी मिल गई, तो ये मेथड ज्यादा बेटर होगा और जल्दी भी निकलेगा इससे। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, a माइनस बी ए प्लस बी निकालना है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। साइन का कोफिशिएंट कॉस में चला गया, कॉस का कोफिशिएंट साइन में चला गया और बीच की साइन चेंज हो गई। तो इसके लिए भी हमने आपको क्या बोला था कि एक इक्वेशन जो है आपके ये दिया है, दूसरा इक्वेशन इसको हम जो है इसको बराबर a के मान लें और मान करके दोनों का स्क्वायर कर दें। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 169, 13 का स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी है 1, ये आइडेंटिटी है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर
49 अपॉन 169 प्लस ए स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आए तो 2 माइनस 49 बाय 169 बराबर ए स्क्वायर के। अब 169 अगर हम एलसीएम ले लें, 169 हमने एलसीएम ले लिया तो 2 9 से 18 1 13 1 3 338 माइनस 49 बराबर ए स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 289 अपॉन 169 बराबर ए स्क्वायर के, या ये क्या है 17 का स्क्वायर है और ये क्या है 13 का स्क्वायर है। तो ये 17 और 13 के स्क्वायर हैं ये, तो इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 17/13 हो जाएगी। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके वही तरीका है, उसी तरह से आप निकाल रहे हैं, क्योंकि a का कोफिशिएंट भी 1 है, cos का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर भी 1 और 1 है। तो अगर हम ये कहें कि साइन का कोफिशिएंट cos के पास पहुंच गया, cos का कोफिशिएंट साइन के पास पहुंच गया और बीच की साइन चेंज हो गई, तो यही वही कॉन्सेप्ट है, a मान करके दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाती है आपके आ जाएगी। तो ये जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है इसको निकालने का, वो देखिए क्या है। अगर हम किसी और तरीके से इसको निकालें, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर 7/13 के। या आप ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अगर हम कॉमन लें, परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर 7/13 के। तो एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 है। अब आपको ये दोनों डिसाइड करना है, परपेंडिकुलर बेस से 7 ज्यादा है, तो कोई ऐसा ट्रिपलेट आप जानते हैं कि दो यहां पर रख दें हम लोग वैल्यू, और जिसका अंतर 7 हो और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो। तो आप जानते हैं 5 12 और जो है आपके 13 होता है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बड़ा है इसलिए 12 ये हो जाएगा, और बेस छोटा है इसलिए 5 ये हो जाएगा। अब 12 माइनस 5 क्या है, 7 है। तो ट्रिपलेट अगर यूज कर लें, दिमाग चला दें, तो आपको ये मिल गया। और जब ये मिल गया तो कुछ भी वैल्यू पूछा जाए, अब जैसे ये पूछ रहा है इसमें रख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। तो कितना हो गया, 17/13। ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से निकल आएगा, बस ये ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया गया है और रीजनिंग लगाई गई। सोल्यूशन नहीं है कुछ, सिर्फ रीजन लगाया गया। तो रीजनिंग लगा करके आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा के, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से निकालेंगे। अगर आप ध्यान दें तो x प्लस 1/x से ये कैसे आएगा, स्क्वायर करने पर आएगा। तो इसलिए अगर हम x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा जो दिया है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो x x कैंसिल करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालना था, 2 इधर ले आए
4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो जाएगा, जिसमें से 2 कॉमन अगर हम निकाल लें ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये अगर आप देखें तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा बराबर किसके होता है, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहां से cos स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें 1 माइनस साइन रख दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ये अगर आप देखेंगे ये रखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आंसर में ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि cos 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्म में आंसर आ गया, लेकिन आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दे रहा है बल्कि दूसरी तरह से दे रहा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है इस फॉर्म में ना दे करके इसको इस फॉर्म में दे दिया है cos 2 थीटा की वैल्यू, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है जो कि हम लोगों को निकालना होता है। हम लोग ने जो आपके मिनिमम वैल्यूज निकालने वाली जो है तरीके थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस किए। 20 क्वेश्चन हम लोग ने इस पे किए थे, 20 क्वेश्चन, और सबकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ली थी, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़े थे। तो ट्रिकी अप्रोच से करें या फिर जो है आपके दूसरे अप्रोच से करें जो हमारा बेसिक अप्रोच था, दोनों से ही आप कर सकते, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ट्रिकी अप्रोच से भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं तो आपको ये पता होगा कि मिनिमम वैल्यू कैसे है, और बाकी ट्रिकी अप्रोच हम पढ़ा ही चुके हैं, चाहे तो आप उससे लगा लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या कोसेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे का इनवर्स है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसको बदल के देखिए, तो tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो सकता है। क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है? नहीं है। इसको नहीं बदलना है, इसका मतलब इसको बदलें। कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम बदलेंगे तो आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी जगह, और कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक दूसरे का इनवर्स होता है, यही हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाहर निकाल दीजिए। अब यहां पे अगर वैल्यू को देखें तो ये हो गया, ये किसका स्क्वायर है? 2√2 tan थीटा का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? ये इसका स्क्वायर है। इसको हमने ऐसे लिख दिया स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू a इंटू बी और फिर प्लस 4। यही करते थे हम लोग कि माइनस 2ab और प्लस 2ab हम लोग इसमें ऐड कर देते थे। माइनस 2ab ऐड करने से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a की जगह क्या रखेंगे? ये b की जगह ये, तो 2√2 tan थीटा 2 कॉट थीटा 2√2 tan थीटा कॉट थीटा 2 कॉट थीटा।
अब देखिए tan और cot एक दूसरे का इनवर्स है, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2√2 tan थीटा -2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो गया 2 इंटू 2√2 इंटू 2, तो ये हो गया 8√2 प्लस ये वाला 4। अब ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू कह रहा है, मिनिमम वैल्यू में किसी भी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो इसलिए 0 प्लस 8√2 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि क्या है 8√2 प्लस 4 के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू जो इसकी हो सकती है वो क्या हो सकती है 8√2 प्लस 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो है आपके फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और उसी आधार पर जो है वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए ये तो हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया जो कि बेसिक मेथड था हम लोगों का। शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं जो आपको हम पहले सिखा चुके हैं, अगर उससे करेंगे तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट कैसे करते थे इसमें, तो हमने आपको बताया था तरीका कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो tan का जो कोफिशिएंट है 2 के साथ उसको अंडर रूट में रख दीजिए, कोसेक का जो कोफिशिएंट है उसको अंडर रूट इसके साथ रख दीजिए, तो 2 इंटू 8 4 अंडर रूट में। और इन दोनों में क्या चीज चेंज हो रही है, कोसेक को चेंज किया जा रहा है। अगर कोसेक को चेंज किया जा रहा है तो इसके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। तो बस इतनी शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट निकाल देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप देखेंगे फिर समझ लीजिए 2 इंटू जो भी ये कोफिशिएंट होंगे दोनों अंडर रूट के साथ रख दिए जाएंगे, और जो चेंज किया जा रहा होगा, जैसे इसको चेंज किया जा रहा है, अगर किसी को नहीं चेंज किया जा रहा है तो एज इट इज आंसर हो जाएगा। चेंज किया जा रहा है इसको कोसेक स्क्वायर को कॉट में, तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए 2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 8 को, फिर ये 2 हो गया √4 प्लस 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8√2 प्लस 4, यही आंसर आ गया। तो इससे डायरेक्ट निकल आता है, फिर हमें कोई सोल्यूशन नहीं करना पड़ता है। तो जो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हम शॉर्ट ट्रिक्स बता चुके हैं उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप ज़रूर लगाइए। तो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पहले पढ़ाई है उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए उन तरीकों को, तो आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इसलिए हम नहीं बताते, डायरेक्ट बताने का मतलब ये है कि फिर आप ये कहेंगे कि ये कैसे आ गया और यही कैसे आ गया। अब आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, कॉन्सेप्ट मौजूद है, आंसर निकल चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर ये है। अब हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो आप ये कहेंगे ठीक है आंसर निकला है। नहीं, अगर हम इसको ना प्रूफ करें, हम डायरेक्ट कहें कि ये आंसर है, तो आप कैसे प्रूफ, ये कैसे प्रूफ होगा कि यही आंसर है। ये इसी तरह से आंसर निकलता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अब आप शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, आसानी से आंसर निकला है। तो ये समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है, और यही चीज हमने आपको जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पढ़ा रहे थे तो हमने आपको समझाई थी। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके उसमें मौजूद हैं, उसमें आप ध्यान से उसको पढ़ लेंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन करने में फिर टाइम नहीं लगेगा, और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर मार्क करिए, इसके लिए ईजी पार्ट होता है ये। नेक्स्ट है, देखिए एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट है, उसी समय एक खंबे की छाया 60 फीट है, खंबे की वास्तविक ऊंचाई कितनी है। अब देखिए एक कोई व्यक्ति है, इसकी छाया मिल रही है, तो अगर सूर्य ये है, सूर्य की किरणें ये आ रही हैं, तो 6 फीट का आदमी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही होगा, तो इसकी जो छाया है वो 4 फीट की बन रही है।
इंक्लिनेशन सेम होगा। अब सूर्य यही है, इंक्लिनेशन सेम है, थीटा डिग्री ही है। अब ये कह रहा है कि एक पोल है जिसकी छाया जो है वो 60 फीट बन रही है, 60 फीट ये बन रही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है आपको। x मान लीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो tan थीटा अगर आप देखें तो ये 6/4 है और ये भी tan थीटा है x/60। 4 15 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 90 फीट। तो इसलिए 90 फीट बी वाला आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन को समझना है आपको। सिंपली अगर क्वेश्चन समझें कि इंक्लिनेशन जो होगा वो सेम होगा, सूर्य से आने वाली किरणों की जितनी तिरछी किरणें आ रही हैं वो उतनी तिरछी किरणें आएंगी। तो 6 फीट के आदमी की अगर मान लीजिए कि शैडो 4 फीट बन रही है तो कितने फीट पोल की छाया जो है वो 60 फीट बनेगी, ये आपको निकालना था। 90 फीट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टावर के शीर्ष से एक ही ओर एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदु जिनकी टावर के पाद से दूरी 36 मीटर और 64 मीटर है, इन बिंदुओं के द्वारा टावर के शीर्ष के साथ बनाए गए कोण पूरक हैं। टावर की ऊंचाई कितनी है? पहले डायग्राम बना लें। किसी टावर से, ये टावर है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, ये h ऊंचाई है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये 36 फीट की दूरी पर है, मीटर की दूरी पर, और दूसरा 64 मीटर की दूरी पर ये है इस टावर से। दोनों से जो कोण बन रहा है वो क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मतलब क्या हुआ? दोनों का योग 90 डिग्री है। तो अगर दोनों का योग 90 डिग्री है तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं और ये डिस्टेंस पता है h निकालना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये भी समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक h आपको निकालना है, तो h बराबर अंडर रूट में ये दोनों लेंथ हो जाएगी 64 इंटू 36। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में जैसे शॉर्ट ट्रिक आप निकाल। अब कैसे आई आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे पहले tan थीटा हम निकालें तो h/64 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा बराबर h/64 ये हो गई। अब tan 90 माइनस थीटा अगर हम निकालें, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h/36, या इसी को आप cot थीटा भी कह सकते हैं, यही cot थीटा है। तो इससे tan थीटा कितना निकलेगा? tan थीटा निकलेगा 36/h। अब tan थीटा की वैल्यू ये भी है, tan थीटा की वैल्यू ये भी है, दोनों को बराबर कर दें तो h/64 इंटू इक्वल्स टू 36/h। तो h स्क्वायर बराबर अंडर रूट 64 इंटू 36, इसलिए h बराबर अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 को अंडर 64 को 8 लिख सकते हैं और 36 को 6 लिख सकते हैं, तो h बराबर 48 हो जाएगा। तो ये आपके तरीका हुआ। tan थीटा आपने निकाला है, इससे tan 90 माइनस थीटा cot होता है, तो cot को पलट दिया, tan हो गया ये भी,
ये भी 10, ये भी 10, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। और यही हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं बनाने की जरूरत है। आप सिंपली अगर देखें, ये दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो h का मान क्या होता है, अंडर रूट दिस इंटू दिस, डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 8 6 48, तो ये 48 हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 48 मीटर। तो आपको बस ये ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का योग पूरक कोण होना चाहिए, दोनों का योग 90 डिग्री हो। तो ये डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट कर दीजिए, यही h की वैल्यू होती है। तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश घर के शिखर से किसी दोनों ओर स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। प्रकाश घर की ऊंचाई h मीटर हो तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। कोई लाइट हाउस है, दो जहाज हैं, मान लीजिए ए और बी दो जहाज हैं, ये 90 है, यहां से एक तरफ कोण 45 डिग्री बन रहा है, दूसरी तरफ कोण 30 डिग्री बन रहा है। इसकी ऊंचाई जो है वो है h। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाती है, तो ये h हो जाएगी। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां से यहां तक AC लेंथ पता है, CB लेंथ आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, ये एंगल 30 है, 30 डिग्री, ये h ऊंचाई दी है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, tan लगा दीजिए, तो tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन CB। AC की लेंथ आपको पता ही है, AC की लेंथ आपके जो h है वही है, इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल 45 से पता चल रहा है। तो ये हो गई 1/√3 बराबर h CB के, इसलिए CB बराबर हो जाएगा √3h। अब AC पता है, CB पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही टोटल दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो AB डिस्टेंस जो है वो कैसे आएगा, h प्लस √3h से, जिसमें h कॉमन अगर हम निकाल लें तो √3 + 1 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी h √3 + 1। तो यहां से कह रहा है कि लाइट हाउस से ऊपर से देखा जा रहा है, एक जहाज इधर है, एक जहाज इधर है, दोनों विपरीत ओर हैं, और उनका अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री दे रहा है। 45 डिग्री से तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, tan 45 ये बराबर कर देगा, 1 होता है, तो ये h है तो ये भी h हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमें निकालना ही नहीं, हमने CB की लेंथ निकाल लिया इस ट्राइंगल से, तो CB की लेंथ निकाल दिया, CB में AC में CB जोड़ दिया, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अधूरे बने खंबे के आधार से 100 मीटर पर स्थित एक बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि उसी बिंदु पर खंबे के उन्नयन कोण 60 डिग्री होता तो खंबे को कितना ऊंचा उठाया जाए। देखिए, ये खंबा है, अभी 30 डिग्री कोण है इसका, कह रहा है इसको और उठाना है, ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे है,
इसको और उठाना है कि जिससे कि ये एंगल, ये कोण जो है, ये कोण 60 डिग्री का बन जाए। तो ये लेंथ आपको निकालनी है कि कितना उठाना है ये h की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम, ये कॉमन पोर्शन है, अगर हम इसको जो है कैपिटल H मान लें तो कैपिटल H की जरूरत नहीं है हमें, हमें ये कैलकुलेट करना है कि अभी जो है इसकी ऊंचाई खंबे की ये है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी कह रहा है कि इसको कितना ऊपर और बना दिया जाए कि इसका कोण 60 डिग्री हो जाए, तो ये 60 डिग्री का कोण बनने लगे। ये आपको ऊंचाई निकालना है। पहले हम इस ट्रायंगल से देखते हैं। तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी tan 30 इक्वल्स टू H अपॉन 100। tan 30 इज 1/√3 बराबर H बाय 100 के, इसलिए H बराबर हो गया 100/√3। अब यहां पे आप 100/√3 लिख सकते हैं, 100 अपॉन √3। ये H की वैल्यू निकालना है। tan 60 लगा दें, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज H प्लस 100/√3 अपॉन बेस 100। ये वैल्यू tan 60 √3 हो जाएगी, ये √3 है, तो √3 इंटू 100, ये 100√3 हो जाएगा, प्लस सॉरी इक्वल्स टू H प्लस H प्लस 100/√3। इसको इधर ले आइए और √3 एलसीएम ले लें, तो 100 कॉमन निकल गया, √3 एलसीएम ले लिया, √3 इंटू √3 3 माइनस 1, ये H की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब H की वैल्यू 2 इंटू 100, 200/√3, तो H बराबर हो जाएगा 200/√3, 200/√3। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस ये है कि आपको समझना है। एक खंबा था, इसका कोण 30 डिग्री बन रहा था 100 मीटर के डिस्टेंस से। कह रहा है इसको कितना ऊपर और बना दिया जाए, इसको कंस्ट्रक्शन कितना कर दिया जाए कि अब यही एंगल इसी पॉइंट से 60 डिग्री का हो जाए। तो पहले इस ट्रायंगल से हमने इस हाइट को जितनी थी पहले उसको कैपिटल H मान लिया है, तो 30 डिग्री पर ये कैपिटल H था, तो इसलिए इसको हमने मान लिया 100/√3। और अब जो एंगल है, अब ये जो है आपके 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो इसी एंगल को आपको देखना है कि कितना इसको बढ़ाना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इस हाइट को। तो फिर आप लगा दीजिए कि tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही लगाया गया। सॉल्व करने पर H की, स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी जो 200/3 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टावर के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण tan इनवर्स 1/5। टावर की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण sec इनवर्स √193/12 पाया गया। टावर की ऊंचाई कितनी है, H ऊंचाई कितनी है, ये निकालना है आपको। पहले देखिए कोण को इस तरह से देने का मकसद पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई एंगल है, जैसे इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें। कह रहा है ये एंगल जो है आपके tan इनवर्स है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/5 है। tan इनवर्स 1/5 मतलब tan को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब ये हुआ।
तो tan अल्फा की वैल्यू 1/5 है। बीटा, tan बीटा की वैल्यू इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक के दिया है, सेक से हम लोग निकाल लेंगे ये जो है वैल्यू क्या होगी। तो यही जो है आपके दी हुई है दो वैल्यूज। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए पॉइंट है, इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, ये अल्फा बीटा हो गया, ये h हाइट हो गई, और इन दोनों के यहां से यहां तक की ये हाइट लेंथ जो है 138 मीटर हो गई। कह रहा है पहले अल्फा जो कोण है, पहले अल्फा था, अल्फा मीन्स tan इनवर्स 1/5। फिर 138 मीटर आगे चले टावर की तरफ। जब यहां पहुंचे तो यहां से इसकी जो है आपके कोण क्या बन गया, मान लीजिए बीटा, और इसी बीटा को ये कह रहा है कि ये सेक इनवर्स √193/12 है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेक बीटा, जब इनवर्स है तो इधर ले आएंगे, तो सेक बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √193/12। समझ गए ना ये। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये सेक है, कॉस अगर लिखना होगा तो पलट देंगे इसको, तो कॉस हो जाएगा। तो ये जो है आपके वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे ये देख लें। तो क्योंकि हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ चुके हैं, और एक लाइन में उसका आंसर निकलता था, उसी ट्रिक को हम यहां पर लगाने जा रहे हैं। ट्रिक क्या हुआ करती थी, ये अगर डिस्टेंस d है यहां से यहां तक, h निकालना है, तो d बराबर क्या होता था, h cot अल्फा माइनस cot बीटा। ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं इस पे आपने। d क्या है, 138, h आपको हाइट निकालना है, cot अल्फा, पहले हम इस पे काम कर लें। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 1/5। तो ये आप कह सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू 1/5। tan अल्फा अगर 1/5 है तो cot अल्फा कितना हो जाएगा, 5। दूसरी चीज बीटा, ये है सेक इनवर्स √193/12। तो इसका मतलब cos बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 12/√193। तो 12 का स्क्वायर 144, 193 है, 193 में से 144 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9449। इसका मतलब कि अगर हम बीटा को बनाते हैं एंगल, तो बेस है 12, ये हो गया √193, और ये आ रहा है 49 मीन्स 7 का स्क्वायर। तो जो इन दोनों का, इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है 12 का स्क्वायर, और इस दोनों पे, इसमें इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दें और अंडर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, दैट इज 7। तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, कॉट। कॉट की वैल्यू कितनी है, 12/7 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/7। अब h की वैल्यू निकल आएगी, देखिए आसानी से। तो ये हो गया 138 बराबर h इंटू, ये हो जाएगा 5 7 35 माइनस 12, 35 माइनस 12 दैट इज 23/7। 23 से कैंसिल कर दिए 6 टाइम्स, तो 6 7 42, h बराबर 42 मीटर हो जाएगा। तो मुश्किल से देखिए 2 लाइन लगी सॉल्यूशन करने में, सिर्फ एंगल को समझना है आपको और बाकी शॉर्ट ट्रिक में रख दीजिए।
जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई डी बराबर एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा जो फॉर्मूला लगता है, तो डी ये डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में, अल्फा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो है आपके सूर्य का उन्नयन कोण अगर बदल जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है, तो किसी भी जो है पिंड की छाया जो हो जाती है वो कम हो जाती है। वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि छाया की लंबाई कैसे बढ़ रही है या कम हो रही, तो आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तो ईजिली जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस अच्छे से आप समझ लेंगे। तो ये सब किया हुआ है आपने, 2 लाइन 3 लाइन में सोल्यूशन हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैदान में स्थित एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 45 है। उड़ने के 30 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 3500 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी तल पर उड़ रहा हो तो विमान की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तीस डिग्री के कोण पर ये उड़ रहा है, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण पर ये उड़ रहा है, जहाज ये है, ये 3500 मीटर ऊंचा है। अब थोड़ी देर बाद 45 डिग्री से ये 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री होने के मतलब दूर जा रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है, अब यहां पहुंच गया। अभी भी ये हाइट 3500 ही रहेगी और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री हो गया। तो पहले जहाज यहां था, अब यहां पहुंच गया ए से बी। तो पहले क्या था 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमने आपको बताया जब 45 डिग्री का कोण बन रहा है इसके मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, इसलिए ये 3500 है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये 3500 है। हमें डिस्टेंस ये चाहिए, डी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस ये चाहिए। तो अब ये हाइट 3500 है तो ये भी हाइट 3500 है, ये भी 3500 है। ये आपको हाइट पता है, ये बेस में d प्लस 3500 हो गया और ये एंगल कितना हो गया 30, तो tan 30 लगा दी, tan 30 बराबर 3500 बटे 3500 प्लस डी। tan 30 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 जो कि √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3500 प्लस डी बराबर 3500 √3। अब डी की वैल्यू निकालना है, 3500 को इधर ले आइए और 3500 कॉमन ले लीजिए। 3500 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 - 1, तो डी बराबर हो जाएगा 3500 और ये है 1.732। तो √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.732। इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.732, तो 0.732 ये वैल्यू हो गई और ये 3500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ही केवल करना है, देखिए कितना आ जाएगा 732 को 35 से करते हैं, 5 2 10 1 15 16 1 36 3 2 6 3 3 9 3 7 21। तो ये हो रहा है 0 6 6 12 1 16 1 35732 into 1 मिनट।
√3 - 1 1.732 माइनस 3500 इंटू 0.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 732 इंटू 35, 5 2 10, 1 15 16 1 35 36 36, 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, ये हो जाएगा 0 12 1 16 5 2 2 5 6 2 0। अच्छा, ये आ रहा है आपका क्या, अब देखिए इसकी D की वैल्यू जो है 3500 जो कि आ रही है, और 2 0 हमने छोड़ा था तो इसलिए मल्टीप्लाई हो करके ये वैल्यू हो रही है 2562 ये आ रही है आपके मीटर में। ये डिस्टेंस हुई, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये ट्रैवल हुई है, ये कितनी देर में, 2562 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। और कितनी देर में हुई है, ये 30 सेकंड में हुई है। तो अगर हमें स्पीड निकालना है, चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय, तो दूरी बटे समय कर दीजिए, ये हटा दीजिए, तो मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किया गया है। तो अब जब मल्टीप्लाई करने पर अब अगर हम स्पीड निकालेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 2562 अपॉन 30, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 8 फिर 5 4 12, तो ये हो जाएगा 85.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा कि यहां से यहां तक ये चला है कितनी दूर, तो ये जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन क्या था, कोई एरोप्लेन है 3500 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, जो कोण बन रहा है वो है अभी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री था। 45 डिग्री होने की वजह से 3500 ये था, तो 3500 हमने ये भी ले लिया क्योंकि दोनों साइड बराबर होगी। अब ये कह रहा है कि प्लेन 30 सेकंड बाद 45 डिग्री का कोण बनाने लगता है। 45 डिग्री का मतलब ये कि और दूर जा रहा है, तो हमने इसको इसी हाइट पर 3500 हाइट पर मान लीजिए डी डिस्टेंस इसने यहां से ट्रेवल किया, बी पे पहुंच गया, अब एंगल 30 डिग्री का बनने लगा। तो अब ये डिस्टेंस 3500 है, ये 3500 है, ये 3500 है, इस बड़े वाले ट्रायंगल से हमें ये डी निकल आएगा, ये डी डिस्टेंस, और यही निकालना है आपको। तो डी कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, 1/√3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 1 की जगह। तो d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लाई करके, जो कि 2562 मीटर आ रही है। इसका मतलब 2562 मीटर ये आगे बढ़ गया 30 सेकंड में। तो अब दूरी बटे समय से आपने चाल निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। तो स्पीड दूरी बटे जो है आपके समय से हमें स्पीड मिल गई कि कितनी स्पीड से ये जा रहा है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में स्पीड चाहिए था, 85.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान जो क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर है, सड़क पर लगातार 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो पत्थरों का अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा है। दोनों पत्थर विमान के विपरीत दिशा में हैं। विमान की सड़क से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अभी हम लोग ने किया था एक क्वेश्चन।
ये एरोप्लेन है मान लीजिए, इसकी हाइट h निकालनी है आपको। ये एक तरफ अल्फा और बीटा कोण बना रहा है, तो जहां सड़क पे है दो तरफ 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर दूरी पर दो पत्थर हैं, किलोमीटर के पत्थर जो होते हैं माइलस्टोन्स, तो यही निकालना है आपको। तो इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर। तो हमें आंसर क्या देना है, h किस टर्म में देना है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो हम क्या करें, x हमने माना है ऐसी वैल्यू जो दोनों ट्रायंगल में मौजूद है, और हमने आपको क्या बताया, एक ऐसी भुजा देखा करिए जो दोनों जगह पे मौजूद है और हमारे काम की नहीं है, इसको एलिमिनेट करना है x को। तो पहले इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो tan अल्फा बराबर h बाय एक्स के, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, h x बराबर हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा। अब इस ट्रायंगल से निकाल लें x की वैल्यू, तो tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 1 माइनस एक्स बराबर h अपॉन tan बीटा होगा, तो इसको अगर हम इधर ले आए और x को इधर ले जाएं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 1 माइनस h अपॉन tan बीटा हो गया। x की वैल्यू ये भी, x की वैल्यू ये भी, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब बराबर कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों को बराबर कर दें तो h अपॉन tan अल्फा बराबर 1 माइनस h अपॉन tan बीटा। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, h अपॉन tan अल्फा बराबर 1 माइनस h अपॉन tan बीटा। इसको अगर हम इधर ले आए तो h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा हो जाएगा बराबर 1 के। h कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो tan अल्फा tan बीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये tan बीटा प्लस tan अल्फा हो जाएगा बराबर 1 के, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h की वैल्यू आ गई, तो h बराबर हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे किया है, tan अल्फा h अपॉन tan अल्फा बराबर 1 माइनस tan बीटा, इसको इधर ले आए, h कॉमन निकाल लिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आ गई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू आ गई, tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब देखिए यही सॉल्यूशन था, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, डी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर से क्लियरली आपको समझा रहे थे। एक विमान है, एरोप्लेन है, ऊपर उड़ रहा है, h मीटर की ऊंचाई पे, दो पत्थर लगे हैं 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो लगते हैं, माइलस्टोन जिनको कहा जाता है। तो एक पत्थर हमने यहाँ मान लिया, एक पत्थर यहाँ, क्योंकि कह रहा है सड़क के दोनों विपरीत ओर हैं, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड है फ्रॉम द प्लेन, तो इसलिए विपरीत ओर है, तो इसलिए एक पत्थर यहाँ एक पत्थर यहाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से एक पत्थर का जो आपके कोण बन रहा है वो अल्फा है,
अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा है, ये बीटा तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि अल्फा है तो x की वैल्यू हमने निकाला tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई एक्स, tan अल्फा x बाई एच, x को इधर ले आए, अल्फा को इधर ले आए, तो x बराबर क्या हो गया h बाई tan अल्फा। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई। फिर इस ट्रायंगल से अगर आप देखेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स को इधर ले आए और जो है इसको सॉल्व कर लें, h को x को उधर ले जाएं और h बाई tan बीटा को इधर ले आए, तो ये वैल्यू आपके ये हो जाएगी tan अल्फा। तो x का मान कितना निकलेगा 1 माइनस एच अपॉन tan बीटा। यही दोनों वैल्यूज जो हैं हमने यहाँ पे बराबर की, h tan अल्फा और 1 माइनस h tan बीटा। तो x की वैल्यू इससे निकाला और x की वैल्यू निकालने पर x की वैल्यू इससे निकाला, ये इसके बराबर कर दिया, ये इसके बराबर कर दिया, और इसी का सोल्यूशन जो है आपके यहाँ पे किया गया है। h tan अल्फा बराबर 1 माइनस h tan बीटा, h tan बीटा को इधर ले आए, h कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप देखें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखें इसी क्वेश्चन को, 73 नंबर के क्वेश्चन को हम ट्रिकी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच होता है देखिए, और वो सीख लीजिए जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को निकालने की जरूरत ना पड़े। बार बार हम लोग दो ट्रायंगल बनाएं, फिर उसके बाद tan अल्फा की वैल्यू अलग, tan बीटा की अलग, फिर दोनों को कोरिलेट करें। इजी तरीका जो होता है वो आपका ये हो जाएगा कि अगर किसी जगह से हम लोग दो तरफ देख रहे हैं, कुछ डिस्टेंस है दो पॉइंट्स की, डी डिस्टेंस मान लीजिए, और इसकी ऊंचाई जो है h है, तो एक तरफ अगर एंगल अल्फा बन रहा है, दूसरी तरफ बीटा बन रहा है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि h की वैल्यू जो होती है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, d tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है इसका। जो भी यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो आप रख दें। जैसे डिस्टेंस कह रहा है कि दो पत्थरों के बीच की 1 किलोमीटर की दूरी है, तो d बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए अगर ये किलोमीटर में है, d की वैल्यू किलोमीटर में, h की वैल्यू भी किलोमीटर में ही आएगी, तो h की जगह d की जगह 1 रख दें, तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो किसी भी हाइट से आप दो तरफ देख रहे हैं, एक तरफ अल्फा और बीटा वो लग रहा है और इसके बीच की डिस्टेंस अगर d है, तो ये हर उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ये आपके क्वेश्चन बनता है। तो इसको आपस में इस तरह से कोरिलेट करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्योंकि 1 है तो d की जगह 1 रख दिया, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो यही जो है आपके आंसर हो जाता है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वज स्तंभ फ्लैग पोस्ट है जो कि एक टावर के शीर्ष पर है, जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर। उसके ऊपर फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है। 900 मीटर दूरी से देखने पर जो कोण बन रहा है वो tan इनवर्स 1/10। इसका मतलब कोई बिल्डिंग है, इस पर एक फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है, यहां से इसका कोण, जो फ्लैग पोस्ट है ये फ्लैग है, तो इसका कोण जो है ये आपके बन रहा है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
1/10 है। इसकी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दे दी है जो कि 80 मीटर है। इसकी हाइट आपको निकालना है, इसको h मान लें, फ्लैग पोस्ट की हाइट। तो झंडा जिस पे लगा हुआ है उस झंडे की टोटल हाइट आपको निकालना है। अब ये जो पॉइंट है जहां से ये देखा जा रहा है ये 900 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो अगर हम tan लगा दें इसमें तो tan थीटा इक्वल्स टू h प्लस 80 अपॉन 900, और इससे tan थीटा अगर हम निकालें तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। तो इसको tan थीटा की जगह 1/10 रख दीजिए। 1/10 इक्वल्स टू h प्लस 80 अपॉन 900। 0 0 कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 90 बराबर h प्लस 80, इसलिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए जो फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। तो 10 मीटर हाइट पर जो है झंडा लगा है 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर, इसी को आपको निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ, इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो आपने पढ़ा था कि लीस्ट वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, किस तरह से जो है निकालेंगे। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड हमने आपको बताया था वो इसमें लगा सकते हैं, और इसको कैसे निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे ये देख लें। 4 जैसे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, तो चाहे तो उसका आप इस्तेमाल कर लें और उसको निकाल सकते हो। 4 1/10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 9 1/sec क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर देखना है आपको कि जैसे कॉट स्क्वायर है, कॉट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। तो ये क्योंकि कोसेक में, तो इन आइडेंटिटी से तो ये कोसेक में कन्वर्ट होगा। कोसेक और कॉस क्या एक दूसरे का इन्वर्स होता है, नहीं होता। कॉस ये है और इसको अगर हम आइडेंटिटी से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन में, साइन हो गया। तो साइन और कॉट क्या एक दूसरे का इन्वर्स होता है, नहीं होता। अब इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो जैसे दोनों को अगर हम कन्वर्ट कर दें, जैसे इसको हम कन्वर्ट करें, सपोज कर लीजिए कॉट को जो है कोसेक में और कॉस को साइन में, तो कोसेक और साइन एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब दोनों को कन्वर्ट करना होगा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम लीस्ट वो बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि या तो इसको कन्वर्ट करना होता है आइडेंटिटी से, या इसको कन्वर्ट करना होता है, या दोनों को करना होता है। तीनों टाइप कराए थे आपके क्वेश्चन। तो आप पीछे वाले जो आपके क्लासेस हैं उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोनों को कन्वर्ट करने पर एक दूसरे का इन्वर्स आ रहा है। फिर समझ लीजिए, कॉट को अगर हम आइडेंटिटी से कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स जो है आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहां पर जो वैल्यू होगी वो कॉट इनवर्स, कॉट जो है आपके एक तरह से कन्वर्ट हो सकता है आइडेंटिटी से कोसेक में। कोसेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स नहीं होता, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करना। कॉट अगर हम ऐसे एज इट इज रखें, कॉस को कन्वर्ट करें तो आइडेंटिटी से साइन में कन्वर्ट होगा। कॉट और साइन एक दूसरे का इनवर्स नहीं होता। दोनों को कन्वर्ट करें तो कॉट कोसेक में हो जाएगा और जो है कॉस साइन में हो जाएगा। तो दोनों को कन्वर्ट करने पे एक दूसरे का ये इनवर्स आ रहा है, बस दोनों को कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, 4 अब कॉट स्क्वायर अल्फा। तो अब आपको पता है आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, ये आइडेंटिटी है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अगर आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर
अल्फा -1 -9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी अल्फा ही है, सॉरी अल्फा। अब देख लीजिए, तो 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा और -9 इंटू -9 तो +9 साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी -4 और ये वाला -9 एक साथ ले लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a 2 कोसेक अल्फा हो जाएगा और 3 साइन अल्फा प्लस 2 इंटू ए बी, -2ab है तो +2ab होगा, +2 कोसेक अल्फा इंटू 3 साइन अल्फा, और उसके बाद -13 बाद में रख, ये जो है पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू किसी स्क्वायर की हमेशा 0 होती है। तो 2 कोसेक अल्फा -3 साइन अल्फा का होल स्क्वायर ये बन गया, प्लस इसको अगर आप देखेंगे तो कोसेक अल्फा और साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 4 4 3 is 12, तो ये हो गया +12 -13, ये वैल्यू हो गई। तो ये 0 है, तो ये हो गया 0 +12 -13, जो कि कितनी हो गई -1, तो इसलिए -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि आ रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके होता है और इसको हम लोग जो है आपके सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर दोनों कन्वर्ट हो रहा है और ये माइनस साइन में जा रहा है तो हम इसका आंसर कैसे निकालते थे, तो डायरेक्ट आंसर अगर निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, तो 2 √4 √9 √9 माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, 4 + 9, इससे निकाल दीजिए, तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 13 दैट इज -1, ये -1 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका 6th चैप्टर हो जाता है, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल मिसलेनियस पार्ट का होता है। और ये जो पोर्शन आपने पढ़ा, तो अगर आप ध्यान से इजीली अगर आप पढ़ेंगे, बहुत आसानी से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी चीजें पढ़ी हैं, कंप्लीट चीज आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं बचा, शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए जितना आप इसको पढ़ सकते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, शीट्स खूब लगाइए, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं बनता है। ये जितने भी टाइप हैं सब कवर्ड हैं। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम में आने वाला किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो जितना डिफिकल्ट हो, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो है एक तरह से तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके कंप्लीट होता है। ये लास्ट चैप्टर था और लास्ट पार्ट था।